दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं, हमारे साथ हैं नगर कांग्रेस के अध्यक्ष सौरभ शर्मा जी। हम आपका स्वागत करते हैं। सौरभ जी, अभी लगातार कांग्रेस की कुछ बातें समझ में आ रही हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है संघर्ष वर्ष मनाने जा रही है। लेकिन एक तरफ हम जो बात कहना जरूरी है कि प्रदेश की सरकार बता रही है कि मध्य प्रदेश में तरक्की बहुत हो रही है, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो आप लोग संघर्ष किन मुद्दों पे करने जा रहे हैं? देखिए, प्रदेश की तरक्की ऐसे मीडिया हाउसेस, मीडिया चैनल में देखने को मिल रहे हैं, विज्ञापनों में दिख रहे हैं, होर्डिंग और फ्लैक्स में दिख रहे हैं, मगर धरातल में ऐसा कोई प्रदेश सरकार की जो बातें दिखती हैं फ्लैक्स में और इस सरकार व्यवस्था में सड़कों पर नहीं दिखती। अगर सही में इतना विकास हो रहा है, सही में अगर हर दिशा में कार्य हो रहा है, तो मध्य प्रदेश का नौजवान पलायन क्यों कर रहा है? आज रोजगार क्यों नहीं आ रहे? जिस तरीके से इन्वेस्टर मीट, इन्वेस्टर समिट, इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव हो रहे हैं, ये हम पिछले 20 साल से सुनते आ रहे हैं। अभी मुश्किल से 6-8 महीने पहले जबलपुर में भी ऐसी एक इन्वेस्टर समिट हुई थी। धरातल में वो कितने क्रियान्वित हो रहे हैं? और इसके पहले जाइए 6 साल पहले हरगढ़ में बहुत बड़े बड़े एमओयू साइन हुए थे, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आनी थी। जाके आप वहाँ की स्थिति देख लीजिए। कुल मिला के अंदर से सब खोखला है, सिर्फ ऊपर से लीपापोती करके सरकार ये दिखाना चाहती है कि मध्य प्रदेश में सर्वांगी विकास हो रहा है, रोजगार हो रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, बच्चियां सुरक्षित हैं। एक तरफ आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, वहीं आप आज ही की घटना है कि पाटन में जो घटना हुई, अभिभावक संतुष्ट रहता है कि हमारी बच्ची अगर स्कूल गई है तो कम से कम उतने समय के लिए तो सुरक्षित है, लेकिन स्कूलों में भी बच्चियां सुरक्षित नहीं है और आप नारे दे रहे हैं। तो साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, लीपापोती की सरकार चल रही है, कर्ज की ओर बढ़ती हुई सरकार चल रही है, अंदर से खोखली सरकार है। लाडली लक्ष्मी योजना, देखिए, लाडली लक्ष्मी योजना, उसमें आप हमारी महिलाओं को 3,000 रुपए का आपने वादा किया था, 1,250 रुपए दे रहे हैं। अलग अलग धीरे से अंदर खाने से उनकी तरफ से बात आती कि कभी भी इस योजना को बंद कर दिया जाएगा। आप चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आप स्वावलंबी बनाने के प्रति क्या काम कर रहे हैं? किस वर्ग के लिए आप कार्य कर रहे हैं? लगभग 20 साल की सरकार हो रही है भारतीय जनता पार्टी। इस मध्य प्रदेश को 20 साल में कहां से कहां पहुंच जाना था, वहां स्थिर भी ना रहा, उससे और नीचा आता गया। आप खुद आंकड़े उठा के देख लीजिए कि महिला उत्पीड़न में मध्य प्रदेश के आंकड़े हमेशा से बढ़ते आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के नौजवानों का पलायन हो रहा है, जबलपुर के नौजवानों का पलायन हो रहा है। अगर वाकई में इतने सुनहरे अवसर इस प्रदेश की सरकार दी रही होती तो हमारा नौजवान पलायन सौरभ क्यों जी, करता? एक चीज आती है कि चलिए ये 20 साल की बात कर रहे हैं, उसके पहले तो कांग्रेस की सरकारें भी रहीं, ऐसी सड़कें नहीं थी, ऐसे फ्लाईओवर नहीं थे, इस तरीके से डेवलपमेंट की जो बातें बताई जा रही हैं और जो देखने में आ रहा है। देखिए, ये बात को हमको स्वीकारना पड़ेगा कि ये देश जो है 1947 के बाद धीरे धीरे पटरी पे आना शुरू हुआ, नव निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ी। इस 20 साल के पहले क्या हमारे पास वर्ल्ड फंडिंग थी? क्या वर्ल्ड बैंक की फंडिंग? क्या हमारे पास जो बाहर की जो देश फंडिंग करते थे, क्या उस तादाद में इस देश को, इस प्रदेश को फंडिंग करते थे? हम हमारे ही संसाधनों से व्यवस्थाएं जुटा के प्रदेश की चीज़ों को व्यवस्थित करते थे। जिस तरीके से रास्ते खुले हैं इंटरनेशनली स्तर पर, क्या ये रास्ते पहले मौजूद थे? आपको इस बात को स्वीकारना पड़ेगा, जब ये देश आज़ाद हुआ उस समय देश की अर्थव्यवस्था क्या थी? कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने अपनी निजी संपत्तियां दान करके इस देश में की नवनिर्माण की प्रक्रिया में अपना अहम योगदान दिया। अब जब इस लंबी प्रक्रिया को चलते हुए आज हम 2025 में और हमारे पिछले समर्पण को, पिछले हमारे बलिदानों को भूल जाया जाए, तो ये बहुत बड़ी बेईमानी है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से सर्वहारा वर्ग के लिए काम किया है। जैसे ये हमारा वर्ष संगठन संघर्ष वर्ष के तौर पे हम लोग मनाने जा रहे हैं, निसंदेह ये हमारा संघर्ष का वर्ष है। ये 2028 तक संघर्ष का दौर है और जब हमको संघर्ष करना है अगर सभी वर्गों के लिए, तो हमारा संगठन भी मजबूत होना चाहिए। कांग्रेस एक जन आंदोलन से निकली पार्टी, एक विचारधारा से निकली हुई पार्टी है और ये जन आंदोलन शुरू हुआ था जब हमारी गुलामी का संघर्ष था, देश की आज़ादी के लिए हमारा संघर्ष था। और जब उस संघर्ष को हमको करना था तो हमने संगठन का निर्माण करा था। इस तरीके से जैसे आज अराजकता का माहौल है, उस अराजकता के माहौल से आम जनता को निजात दिलाने के लिए हम इसको, संगठन को अपने मजबूत कर रहे हैं और सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। तो अब अभी एक और बात आती है जिस पे हमें लगातार अब जबलपुर पे आ जाते हैं। जबलपुर का मुद्दा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसके मुद्दे जो सामने रखे जा रहे हैं उनकी हकीकत क्या है? देखिए, सबसे पहले तो इंडस्ट्री को चाहिए है सरवाइव करने के लिए बिजली,
सस्ती बिजली, सब्सिडाइज बिजली, ठीक, करों में छूट, लेबर, मशीनरीज में सब्सिडी। किस चीज में सरकार कार्य कर रही है? आपने एक कोरोना का फेज देखा, हमारी जो रिछाई की फैक्ट्रीज हैं उनके जो बिल थे उसको स्थगित किया गया, 8 महीने 6 महीने स्थगित थे। जो उनका परमानेंट जो मीटर रेंट था, किसी का 8 लाख, किसी का 6 लाख, किसी का 10 लाख, 8 महीने आपने उसको सस्पेंड करे कि हम उसको आगे लेंगे, उसको माफ नहीं करें। और ये पूरी सरकार जान रही, पूरा देश जान रहा कि उस 10 साल में उन फैक्ट्रियों में कहीं उत्पाद पैदा नहीं हुआ, ना ही वो उत्पाद बाजारों में गया। अब 10 महीने का 12 महीने का जो टाइम फेज उन फैक्ट्री वालों ने, और 10-12 महीने के बाद भी वो खड़े नहीं हुए। इंडस्ट्रीज कम से कम 3 साल सेक्रीफाइस करी हैं। आपने 10 महीने 12 महीने का उनको जो रेंट था, जो परमानेंट रेंट था, वो आपने वसूला। एक फैक्ट्री से 1 करोड़ रुपए आपने जबरन छीन लिए, तो वो फैक्ट्री सर्वाइव करेगी? तो कहां से एक अच्छा माहौल फैक्ट्रीज के बन रहा है? होना ये था कि जो फैक्ट्रियां हैं उनको छूट देनी थी कम से कम 2 साल की, कि आपकी नुकसान हुआ है। क्योंकि एक जो फैक्ट्री जब चलती है तो बहुत से घरों को पालती है, बहुत से घरों के चूल्हे उस फैक्ट्री से जलते हैं। आपने उन फैक्ट्री को ही मार दिया। जाके आप देख लिए रिछाई में क्या स्थितियां हैं। तो साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये देखती है कि वर्तमान में किस चीज का शिगुफा छोड़ा जाए जिससे आम जनता बड़ी प्रसन्न हो। मगर आप यहाँ की जो जनता है वो धीरे धीरे इस बात को महसूस कर रही है, समझ रही है, और जिसका परिणाम आपने देखा था 2018 में हमारी सरकार आई थी, कैसे गई क्या गई उस समय का सब घटनाक्रम है। निसंदेह 23 में हम दोबारा नहीं बना पाए, लेकिन इस प्रदेश की जनता इस चीज को भाप रही है। ना यहाँ उद्योग सुरक्षित है, ना यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित है, ना यहाँ पर व्यापार सुरक्षित है। कोई भी वर्ग, आप बताइए कोई वर्ग अगर खुश हो इस सरकार से? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को छोड़ के, और सिर्फ जो खरीदे हुए मीडिया हाउस है उनको छोड़ के, जो आम वर्ग है वो इस सरकार से बड़ा दुखी है। अभी जिस तरीके से संगठन का संघर्ष वर्ष आपने बताया, संगठन को लेकर भी सवाल उठते हैं कि कांग्रेस का संगठन उतना मजबूत नहीं है। तो संगठन को मजबूत करने के लिए भी कुछ काम होंगे क्या? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो हमारा वर्ष है, इस वर्ष को हम संगठन संघर्ष वर्ष के तौर पे इसलिए बना रहे हैं कि हमारा जो बूथ का कार्य करता है, हमारा जो वार्ड का कार्य करता है, उसको हमको चुस्त दुरुस्त करना है। और कांग्रेस एक आंदोलन से निकली पार्टी है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी में बोलने की आज़ादी नहीं, हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी की पूर्णता आज़ादी। एक आंदोलन स्वरूप ये पार्टी चलती है। और अगर हमारे संगठन में कमजोरी होती, जो पिछला लोकसभा चुनाव आपने देखा है पूरे देश में, मध्य प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, जो हमारा एक फेज निकला था चुनाव के पहले, उस कारण से हमको कांग्रेस पार्टी को घाटा खाना पड़ा। लेकिन कांग्रेस का संगठन अगर मजबूत नहीं होता तो जिस तरीके से हवा बदली थी वो आपने इस लोकसभा चुनाव में देखा है। ये सतत प्रक्रिया है। कांग्रेस 140 साल पुरानी पार्टी है, और कोई भी संगठन हो, कोई भी विचारधारा हो, उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। निसंदेह ये हमारा उतार का समय, अब फिर इसमें हमारे उठाव आएगा। और कांग्रेस का कार्यकर्ता संघर्ष में कभी पीछे नहीं रहा है, तो इस दौर को भी निकालेगा, संघर्ष करेगा। हमारी प्रतिबद्धता समाज में रहने वाले उन व्यक्तियों के लिए रहती है जिनको राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। वह वर्गों के लिए हम काम करते हैं जो राजनेता की तरफ टकटकी लगाए देखती है कि इस नेता के पास जाएंगे तो हमारा काम होगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा कर्म आधारित पार्टी रही है। कर्म के आधार पे वे आम जनता तक पहुंचती है। और हमारा ये जो स्वरूप रहा है, हमारा ये जो विचारधारा रही, इसको हम और मजबूती से सर को करेंगे। निश्चित है दोस्तों, ये एक उतार चढ़ाव का दौर राजनीति में आता है, और राजनीति में जो आज शिखर पे है कल वो नीचे होगा, ये भी माना जाता है। और वो जो कांग्रेस को 15 माह की जो टीस है, जो सरकार बनी बनाई सरकार गिराई गई थी, उसका दर्द आज भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को है। न सिर्फ कांग्रेस के लोगों को, बल्कि जनता में भी कहीं ना कहीं इस बात का एक दर्द बना रहा है। बहरहाल मुद्दे बहुत सारे हैं जिन पे हम बात करेंगे। संगठन का संघर्ष वर्ष और किस तरह के संघर्ष होंगे, हम उस पर भी नज़र रखेंगे। नो न्यूज़ ऑन रिव्यूज़ पर चर्चा के लिए सौरभ भाई बहुत बहुत धन्यवाद।